नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और पहले हम लोग देख चुके हैं सिलोजिज्म का, है ना, टाइप 4 तक देख रखे। आज पढ़ेंगे टाइप 5, जो कि केस होता है सम नॉट का, है ना। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। तो सम नॉट का जैसा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिख रखा हूँ, सम नॉट का केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें समझ में आ रहा होगा सम मतलब कुछ का, नॉट मतलब कोई नहीं। ये दो केस जो होंगे इसमें शामिल होंगे, है ना। तो अगर एक डायग्राम बनाते हुए डायग्राम जिसमें स्टेटमेंट कहता है एक यहाँ और ये, है ना, इसे ए बोले और इसे बी बोले, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला भाग, यानी कुछ ए जो है वो बी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि नेक्स्ट एक ऑप्शन में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो है वो आपका सी है, ठीक है। और बीच में किसका केस है, तो नो का केस है। यानी कहने का मतलब कोई भी सी नहीं है। ये दोनों हमारे क्या है, तो स्टेटमेंट यानी कथन। दो हमारे कथन हुए, जहाँ पे एक बोल रहा है कि कुछ ए जो है बी है, कुछ ए जो है बी है, और कोई बी सी नहीं है, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, याद रखेंगे। यानी इसके साथ ये है ना, इसके साथ में जो ए का भाग होगा वो भी सी के साथ में कोई रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो जब देखेंगे तो यहाँ से ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला भाग जो है जो बी के साथ में है, ठीक है ना, जो, ठीक है, ए का जो भाग बी के साथ है वह कभी भी सी नहीं हो सकता। ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो भाग जो है ना, ए का जो भी भाग जो है बी के साथ में होगा यहाँ पे, वो सी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे देख चुके हैं, बोल चुका है कि कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन देख रहे होंगे कि यहाँ पे 100% एक कंक्लूजन आ रहा है कि ये वाला जो कुछ भाग है ना, ये वाला वो बी के साथ में नहीं है। इसीलिए यहीं पे हम लोग एक सम नॉट का केस बनता है, जहाँ पे बोल रहा है कि सम, है ना, ए आर नॉट सी। वो कौन सा, जो ए बी के साथ में है वो सी नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो एक केस जब बनता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं सम नॉट। और ये डेफिनिट स्ट्रक्चर में 100% ट्रू स्टेटमेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन बनेगा। फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे कि फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि कुछ ए बी है। दूसरा जो बनेगा वो कुछ भी ए है। तीसरा जो बनेगा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन बोलेगा, है ना, यहाँ पे अभी डेफिनेट स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट स्ट्रक्चर भी लिख रहे हैं, तो बोलेंगे कि कुछ ए सी नहीं है। ये ऑल थ्री जो है वो 100% ट्रू, है ना, 100% ट्रू स्टेटमेंट पे बेस्ड कंक्लूजन हम लोग ने निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे जब सम नॉट का केस बनता है ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, सम नॉट जो होता है दो पॉसिबिलिटी लाता है। सम नॉट का केस में जो है ना, वो दो पॉसिबिलिटी लाता है। एक पॉसिबिलिटी होता है जो रेस्ट बच गए हैं, रेस्ट ए जो है, ए का भाग, है ना, जो बी के साथ नहीं है ना, रेस्ट ए का भाग जो बी के साथ में नहीं है, वो क्या हो सकता है, तो एक तो हो सकता है कि सी के साथ में चले जाए, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट, यहाँ पे ये देख सकते हैं ना ऐसे, ये वाला भाग जो ए है, वो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये सी के साथ में क्या करे, तो रिलेट कर जाए, है ना। सी के साथ में क्या कर सकता है, तो ये रिलेशन दिखा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ में अगर बोले कि पहला जो पॉसिबिलिटी, तो हम कह सकते हैं ना कि कुछ ए जो है वो सी है, यानी कह सकते हैं कुछ ए सी है, ठीक है। तो ये जो होगा वो याद रखेंगे पॉसिबिलिटी हो सकती है,
लेकिन डिफिनेट स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाता तो रॉन्ग हो जाता। डिफिनेट स्ट्रक्चर में क्या कहते तो इसे गलत कहते। अब दूसरा जो कंडीशन होता है कि हो सकता है कि इसके साथ में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, यानी ये ऑप्शन जो हो ना उसको अपोज करता हो, ठीक है ना। ये वाला जो ऑप्शन हम लोग लिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन, तो कुछ ए जो है वो सी है, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कोई भी ए सी नहीं हो। अगर ये इसके साथ में बिल्कुल ही नहीं जाए तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोई ए सी नहीं है ना। तो इस केस में हम लोग याद पहले भी देख चुके हैं कि जब ये दो पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी बनते हैं तो एक ऑप्शन हम लोग लिखते हैं जहाँ पे बोलेंगे कि चौथा कंक्लूजन जो होगा वो आपका बनेगा, है ना, कि कुछ ए सी है या कोई ए सी नहीं है, ठीक है। या तो कुछ ए सी है या कोई ए सी नहीं है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग आइदर और का केस, है ना। आइदर, ठीक है ना, इसे बोले अगर कि इसे बोले ऑप्शन फर्स्ट, इसे बोले ऑप्शन टू, तो यहाँ पे बोलेंगे आइदर वन ऑप्शन, है ना, या टू ऑप्शन जो है वो फॉलो करेंगे, यानी ये एक साथ कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चौथा जो कंक्लूजन हमारा बनेगा वो हमारा होगा या तो, है ना, ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। दोनों एक साथ में सही नहीं बोलेंगे ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये केस समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।